सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है सगुण और निर्गुण उपासना। सगुण और निर्गुण उपासना। ये ते सर्वाणि कर्माणि मयि संसस्य मत्परा अनन्य नैव योगेन माध्यायन्त उपासते। जो कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरे परायण होकर अनन्य योग से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, यहाँ मय सनस्य पदों से भगवान का आश्रित क्रियाओं का स्वरूप से त्याग करने का नहीं है। कारण कि एक तो स्वरूप से कर्मों का त्याग संभव नहीं, दूसरे यदि सगुणोपासक मोहपूर्वक शास्त्र वेद क्रियाओं का स्वरूप से त्याग करता है तो उसका यह त्याग तामस होगा। और यदि दुख रूप समझकर शारीरिक क्लेश के भय से उनका त्याग करता है तो वह त्याग राजस होगा। अतः इस रीति से त्याग करने पर कर्मों से संबंध नहीं छूटेगा। तो कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए आवश्यक है कि साधक कर्मों से ममता, आसक्ति और फलेच्छा को त्याग करे। फलेच्छा का त्याग करे, क्योंकि ममता, आसक्ति और फलेच्छा से किए गए कर्म ही बांधने वाले होते हैं। यदि साधक का लक्ष्य भगवत प्राप्ति होता है तो वह पदार्थों की इच्छा नहीं करता और अपने आप को भगवान का समझने के कारण उसकी ममता शरीर आदि से हटकर एक भगवान में ही हो जाती है। तो स्वयं भगवान के अर्पित होने से उसके संपूर्ण कर्म भी भगवत अर्पित हो जाते हैं। भगवान के लिए कर्म करने के विषय में कई प्रकार हैं। भगवान के लिए कर्म करने के विषय में कई प्रकार हैं, जिनको गीता में मदर्पण कर्म, मदर्थ कर्म, मत्कर्म नाम से कहा गया है। अब यह मदर्पण कर्म उन कर्मों को कहते हैं जिनका उद्देश्य पहले कुछ और हो, किंतु कर्म करते समय अथवा कर्म करने के बाद उनको भगवान के अर्पण कर दिया जाए। मदर्थ कर्म वे कर्म है जो आरंभ से ही भगवान के लिए किए जाएं अथवा जो भगवत्व स्वरूप हो। भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करना, भगवान की आज्ञा मानकर कर्म करना और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, ये सभी भगवदर्थ कर्म। भगवान का ही काम समझकर संपूर्ण लौकिक व्यापार, नौकरी आदि और भगवत संबंधी जप, ध्यान आदि कर्मों को करना मत कर्म। तो वास्तव में कर्म कैसे भी किए जाएं, उनका उद्देश्य एकमात्र भगवत प्राप्ति ही होना चाहिए। उपरोक्त तीनों ही प्रकारों मदर्पण कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म से सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक का कर्मों से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता, क्योंकि उनमें ना तो फलेच्छा और कर्तव्याभिमान है और ना पदार्थों में और शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों में ममता ही है। तो जब कर्म करने के साधन शरीर, मन, बुद्धि आदि ही अपने नहीं हैं, तो पर कर्मों में ममता हो ही कैसी सकती है। इस प्रकार कर्मों से सर्वथा मुक्त हो जाना ही वास्तविक समर्पण है। तो सिद्ध पुरुषों की क्रियाओं का स्वतः ही समर्पण होता है और साधक पूर्ण समर्पण का उद्देश्य रखकर वैसे ही कर्म करने की चेष्टा करता है। जैसे भक्ति योगी अपनी क्रियाओं को भगवान को अर्पण करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान योगी क्रियाओं की प्रकृति से हुई समझकर अपने को उनसे सर्वथा असंग और निर्लिप्त अनुभव करके कर्म बंधन मुक्त हो जाता है। मतपरा या परायण होने का अर्थ है भगवान को परम पूज्य और सर्वश्रेष्ठ समझकर भगवान के प्रति समर्पण भाव से रहना। सर्वथा भगवान के परायण होने से सगुण उपासक अपने आप को भगवान का यंत्र समझता है, अतः शुभ क्रियाओं को वह भगवान के द्वारा करवाई भी मानता है। तथा संसार का उद्देश्य न रहने के कारण उसमें भोगों की कामना नहीं रहती और कामना न रहने के कारण उससे अशुभ क्रियाएं होती ही नहीं।
अनन्य नैव योगे नमा ध्यायन्त उपासते। इन पदों में ईश संबंधी और उपाय संबंधी दोनों प्रकार की अनन्यता को संकेत कहते हैं। अर्थात उन भक्तों के इष्ट भगवान ही हैं, उनके सिवाय अन्य कोई साध्य उनकी दृष्टि में है ही नहीं, और उनकी प्राप्ति के लिए आश्रय भी उन्हीं का है। वे भगवत कृपा से ही साधन की सिद्धि मानते हैं, अपने पुरुषार्थ या साधन के बल से नहीं। वे उपाय भी भगवान को मानते हैं और उपेय यानी साध्य भी। वे एक भगवान का ही लक्ष्य ध्येय रखकर उपासना अर्थात जप ध्यान कीर्तन आदि करते हैं। तो तेषाम अहम समृद्धता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचरार्थ पदार्थ मध्य विष्टे चेतसाम। कि हे पार्थ, मेरे में अभिष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। तेषाम है समृद्धता मध्याभिषि चेतसाम। जिन साधकों का लक्ष्य उद्देश्य ध्येय भगवान ही बन गए हैं और जिन्होंने भगवान में ही अनन्य प्रेम पूर्वक अपने चित्त को लगा दिया तथा जो स्वयं भी भगवान में ही लग गए हैं, उन्हीं के लिए यहाँ मध्याभिषि चेतसाम पद आया है। जैसे समुद्र में जल ही जल होता है, ऐसे ही संसार में मौत ही मौत है। तो संसार में उत्पन्न होने वाली कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कभी क्षण भर के लिए भी मौत के थपेड़ों से बचती है। अर्थात उत्पन्न होने वाली प्रत्येक वस्तु प्रति क्षण मौत की तरफ ही जा रही है। इसलिए संसार को मृत्यु संसार सागर कहा गया है। तो मनुष्य में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों वृत्तियां रहती हैं। संसार की घटना परिस्थिति तथा प्राणी पदार्थों में अनुकूल प्रतिकूल वृत्तियां राग द्वेष उत्पन्न करके मनुष्य को संसार में बांध देती हैं। यहाँ तक देखा जाता है कि साधक भी संप्रदाय विशेष और संत विशेष में अनुकूल प्रतिकूल भावना करके राग द्वेष का शिकार बन जाते हैं, तो जिससे वे संसार समुद्र से जल्दी पार नहीं हो पाते। कारण कि तत्व को चाहने वाले साधक के लिए सांप्रदायिकता का पक्षपात बहुत बाधक है। संप्रदाय का मोहपूर्वक आग्रह मनुष्य को बांधता है। इसलिए गीता में भगवान ने जगह जगह इन द्वंद्वों राग और द्वेष से छूटने के लिए विशेष जोर दिया है। यदि साधक भक्त अपनी सारी अनुकूलता भगवान में कर ले, अर्थात एकमात्र भगवान से ही अनन्य प्रेम का संबंध जोड़ ले और सारी प्रतिकूलताएं संसार में कर ले, अर्थात संसार की सेवा करके अनुकूलता की इच्छा से विमुख हो जाए, तो वह संसार बंधन से बहुत जल्दी मुक्त हो सकता है। तो संसार में अनुकूल और प्रतिकूल वृत्तियों का होना ही संसार में बांधना है। भगवान का यह सामान्य नियम है कि जो जिस भाव से उनकी शरण लेता है उसी भाव से भगवान भी उसको आश्रय देते हैं। ये यथामा प्रपद्यन्ते तास्तेथेव भजाभ्याम। अतः वह कहते हैं कि यद्यपि मैं सब में संभाव में स्थित हूँ, समोहम सर्वभूतेषु, तथापि जिनका एकमात्र प्रिय मैं हूँ, जो मेरे लिए ही संपूर्ण कर्म करते हैं और मेरे परायण होकर नित्य निरंतर मेरे ही ध्यान जप चिंतन आदि में लगे रहते हैं, ऐसे भक्तों का मैं स्वयं संसार सागर से बहुत जल्दी और सम्यक प्रकार से उद्धार कर देता हूँ। अब भगवान अर्जुन को ऐसा श्रेष्ठ योगी बनने के लिए पहले समर्पण योग शुरू साधन का वर्णन करके फिर क्रमशः अभ्यास योग भगवद अर्थ कर्म और सर्व कर्म फल त्याग रूप साधनों का वर्णन करते हैं कि मय्येव मन आध्यात्म मय्य बुद्धि निवेश है निवस्य सत्य मय्येव अतः ऊर्ध्व न संशय। तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा, इसके बाद तू मेरे में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं। मय्येव मन आदस्त मय्य बुद्धि निष्पेश। भगवान के मत में वे ही पुरुषोत्तम व योग वेदता हैं जिनको भगवान के साथ अपने नित्य योग का अनुभव हो गया है। सभी साधकों को उत्तम योग वेदता बनाने के उद्देश्य से भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर आज्ञा देते हैं कि मुझ परमेश्वर को ही परम श्रेष्ठ और परम प्रिय मानकर बुद्धि को मेरे में लगा दे और मन को ही अपना परम प्रियतम मानकर मन को मेरे में लगा दे। भगवान में हमारी स्वतः सिद्धि नित्योपयोग है, परंतु भगवान में मन बुद्धि के न लगने के कारण हमें भगवान के साथ अपने स्वतः सिद्धि नित्य संबंध का अनुभव नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन बुद्धि को मेरे में लगा, फिर तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात तुझे मेरे में अपनी स्वतः सिद्धि की स्थिति का अनुभव होगा। तो मन बुद्धि लगाने का तात्पर्य है कि अब तक मनुष्य जिस मन से जड़ संसार में ममता आसक्ति सुख भोग की इच्छा
आशा आदि के कारण बार बार संसार का ही चिंतन करता रहा है और बुद्धि से संसार में ही अच्छे बुरे का निश्चय करता रहा है, उस मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाए तथा बुद्धि के द्वारा दृढ़ता से निश्चय करे कि मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं तथा मेरे लिए सर्वोपर परमश्रेष्ठ और परम प्रापणीय भगवान ही है। ऐसा दृढ़ निश्चय करने से संसार का चिंतन और महत्व समाप्त हो जाएगा और एक भगवान के साथ ही संबंध रह जाएगा। यही मन बुद्धि का भगवान में लगाना है। तो मन बुद्धि लगाने में भी बुद्धि का लगाना मुख्य है। किसी विषय में पहले बुद्धि का ही निश्चय होता है और फिर बुद्धि के उस निश्चय को मन स्वीकार कर लेता है। तो साधन करने में भी पहले बुद्धि की प्रधानता होती है, फिर मन की प्रधानता होती है। जिन पुरुषों का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, उनके मन बुद्धि भी वे जिस विषय में लगाना चाहेंगे उस विषय में लग सकते हैं। अब उस विषय में मन बुद्धि लग जाने पर उन्हें सिद्धियाँ तो प्राप्त हो सकती हैं, पर भगवत प्राप्ति का उद्देश्य न होने से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो साधक को चाहिए कि बुद्धि से दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है। इस निश्चय में बड़ी शक्ति है। ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि होने में सबसे बड़ी बाधा है भोग और संग्रह का सुख लेना। सुख की आशा से ही मनुष्य की वृत्तियाँ धन मान बढ़ाई आदि पाने का उद्देश्य बनाती हैं, इसलिए बुद्धि बहुत भेदों वाली और अनंत हो जाती है। मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं, ऐसा निश्चय साधक की दृष्टि में बुद्धि में हुआ प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। बुद्धि में ऐसा निश्चय दिखने पर भी साधक को इस बात का पता ही नहीं होता। वह स्वयं पहले से ही भगवान में स्थित है। वो चाहे इस बात को ना भी जाने, पर वास्तविकता यही है। स्वयं भगवान में स्थित होने की पहचान यही है कि संबंध को कभी विस्मृति नहीं होती है। अगर यह केवल बुद्धि की बात हो तो भूल भी जा सकती है, पर मैंपन की बात को साधक कभी नहीं भूलता। जैसे मैं विवाहित हूँ, ये मैंपन का निश्चय है, बुद्धि का नहीं, इसलिए मनुष्य इस बात को कभी नहीं भूलता। अगर कोई यह निश्चय कर ले कि मैं अमुक गुरु का शिष्य हूँ, तो इस संबंध के लिए कोई अभ्यास ना करने पर भी यह निश्चय उसके भीतर अटल रहता है। स्मृति में तो स्मृति रहती है, विस्मृति में भी संबंध की स्मृति का अभाव नहीं होता, क्योंकि संबंध का निश्चय मैंपन है, मैं है। इस प्रकार संसार में मानव संबंध भी जब स्मृति और विस्मृति दोनों अवस्थाओं में अटल रहता है, तब भगवान के साथ जो सदा से नित्य संबंध है उसकी विस्मृति कैसे हो सकती है। अतः मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे। इस प्रकार मैंपन के भगवान में लग जाने से मन बुद्धि भी स्वतः भगवान में लग जाती है। मन बुद्धि में अंतःकरण चतुष्ट का अंतर्भाव है। मन के अंतर्गत चित्त का और बुद्धि के अंतर्गत अहंकार का अंतर्भाव है। मन बुद्धि भगवान में लगने से अहंकार का आधार स्वयं भगवान में लग जाएगा और परिणाम स्वरूप मैं भगवान का ही हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसा भाव हो जाएगा। इस भाव में निर्विकल्प स्थिति होने से मैंपन भगवान में लीन हो जाएगा। तो भगवान की प्राप्ति किसी साधन विशेष से नहीं होती, कारण कि ध्यानादि साधन शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के आश्रय से होते हैं। शरीर मन बुद्धि इंद्रियां आदि प्रकृति के कार्य होने से जड़ वस्तु में है। जड़ पदार्थों के द्वारा चिन्ह में भगवान खरीदे नहीं जा सकते, क्योंकि प्रकृति के संपूर्ण पदार्थ मिलकर भी चिन्मय परमात्मा के समान कभी नहीं हो सकते। तो सांसारिक पदार्थ कर्म यानी करने से ही प्राप्त होते हैं। तो साधक भगवान की प्राप्ति के को भी स्वाभाविक ही कर्मों से होने वाली मान लेता है। इसलिए भगवत प्राप्ति के संबंध में भी यही सोचता है कि मेरे द्वारा किए जाने वाले साधन से भगवत प्राप्ति होगी। तो साधन की सार्थकता असाधन का त्याग करने में ही है। भगवान सबको सदा सर्वथा स्वतः प्राप्ति है, किंतु जड़ के साथ संबंध बना रहता है। जब तक हृदय में जड़ता का किंचित मात्र भी आदर है, तब तक भगवत प्राप्ति कठिन है। इसलिए साधक को चाहिए कि यह साधन की सहायता से जड़ता के साथ सर्वदा संबंध विच्छेद कर ले। एकमात्र भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले साधन से जड़ता का संबंध सुगमतापूर्वक छूट जाता है। धन्यवाद।